हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जिसे सोने की चिड़िया कहा जा सकता था, जहां पहाड़ गैस उगलते हैं और समुंदर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता बन सकता था, लेकिन आज यह जमीन खून से लाल है। आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, एक ऐसी जमीन जिसे पाकिस्तान अपना कहता है, लेकिन वहां के लोग पाकिस्तान को एक ऑक्युपाइंग फोर्स मानते हैं। मई 2026 के ताज़ा हालात बताते हैं कि वहां ह्यूमन राइट्स का जनाजा निकल चुका है। मासूमों को घरों से उठा लिया जाता है और उनकी लाशें सड़क पर फेंक दी जाती हैं। आखिर ये हीरो वर्सेस विलेन की जंग शुरू कैसे हुई? क्यों एक बलूच बच्चा हाथ में कलम की जगह बंदूक उठाने पर मजबूर है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं परतों को खोलेंगे। दोस्तों, यह कहानी 1947 के बंटवारे से शुरू होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कलाट स्टेट कहा जाता था, वह कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। इतिहास की किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि 1947 में सिर्फ दो मुल्क बने, भारत और पाकिस्तान। लेकिन एक सच्चाई और थी। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत कलाट ने खुद को आज़ाद घोषित किया था। खानो कलाट अहमद यार खान का विजन साफ था, एक आज़ाद बलूच मुल्क। अगस्त 1947 से मार्च 1948 तक करीब 7 महीनों के लिए बलूचिस्तान आज़ाद था। लेकिन फिर शुरू हुआ द ग्रेट बिट्रेल। जिन्ना और ब्रिटिश अफसरों ने मिलकर एक साजिश रची। कलात के 3 छोटे हिस्सों माकरान, लासविला और खारन को बहला फुसलाकर पाकिस्तान में मिला लिया गया, जिससे कलात लैंडलॉक्ड हो गया। तभी से बलूचिस्तान में विद्रोह की आग भड़की। प्रिंस अब्दुल करीम से लेकर आज के नौजवानों तक ये लोग टेररिस्ट नहीं, ये वो लोग हैं जिनकी जमीन उनसे छीन ली गई। पाकिस्तान ने इस कब्जे को इस्लाम का नाम दिया, लेकिन बलूच जानते थे कि ये सिर्फ उनकी जमीन को लूटने की एक साजिश है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान चाहिए क्यों? इसका जवाब है लालच। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे अमीर भी। सुई नामक जगह में गैस मिली, रिकोडाइक में सोना और तांबा मिला, लेकिन इसका फायदा किसे मिला? क्या बलूच बच्चों को स्कूल मिले? क्या वहां अच्छे हॉस्पिटल बने? नहीं। पाकिस्तान के पंजाब में फैक्ट्रियां चलती हैं बलूचिस्तान की गैस से, लेकिन बलूचिस्तान के अपने घर आज भी अंधेरे में हैं। वहां की सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पीने का पानी साफ नहीं है। या इकोनॉमिक टेररिज्म है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया है। वो वहां से सोना निकालना चाहते हैं, लेकिन वहां के लोगों को इंसान नहीं समझते। दोस्तों, इस जुल्म की कहानी में 2015 में एक नया विलन आया, चीन। सीपेक के नाम पर चीन ने गवादर पोर्ट पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ने चंद पैसों के लिए अपनी जमीन चीन को बेच दी। आज गवादर के स्थानीय मछुआरों को उनके अपने समुद्र में जाने की इजाजत नहीं है। वहां चीनी इंजीनियरों के लिए बुलेट प्रूफ बस्तियां बनी हैं और बलूच लोग अपने ही घर में अजनबी बन गए हैं। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति से भारत को घेरना चाहता है और पाकिस्तान इसमें उसका मोहरा बना हुआ है। मई 2026 की ताजा खबरों के मुताबिक गवादर को पूरी तरह से फेंस कर दिया गया है। यह विकास नहीं है, यह एक जेल है। जब आप लोगों का वजूद मिटाने की कोशिश करेंगे तो वो हथियार उठाएंगे ही। इसे जीत ब्रिगेड और बीएलए चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर शायद आप सो ही ना पाए। पाकिस्तान की फौज वहां किल एंड डंप की पॉलिसी चलाती है। किसी को भी उठाओ, टॉर्चर करो और उसकी लाश कहीं फेंक दो। मई 2026 में केच जिले में जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला है। फौज के साथ कुछ डेथ स्क्वाड्स
चलते हैं। ये वो अपराधी हैं जिन्हें फौज पालती है ताकि वो बलूच राष्ट्रवादियों का कत्ल कर सकें। खुदा पीर मोहम्मद और उनके बेटे को जिस तरह से मारा गया वो कोई इकलौता वाक्य नहीं है। आंकड़े गवाह हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ विद्रोह नहीं बल्कि एक साइलेंट जेनोसाइड चल रहा है। मानव अधिकार संगठनों के मुताबिक 1948 से अब तक हजारों बलूच अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड की वो महिला लड़ाके हैं जिन्होंने शारी बलूच की तरह अपनी ममता को प्रतिशोध में बदलकर आत्मघाती हमले तक का रास्ता चुन लिया है। जब एक समाज की माएं और बेटियां अपने बच्चों को गोद में लेकर सड़कों पर लापता अपनों की तस्वीरें लिए फिरती हैं तो समझ लीजिए कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। ये महिलाएं आज बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ढाल और पहचान बन गई हैं, जिन्होंने साबित कर दिया है कि जिस कौम की औरतें जाग जाएं उसे कोई फौज गुलाम नहीं रख सकती। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज के अहंकार के खिलाफ एक ऐसी नैतिक जीत है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोस्तों, भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन हम इंसानियत के कत्ल पर चुप नहीं रह सकते। 2016 में जब भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया तो वहां के लोगों को पहली बार लगा कि दुनिया में कोई उनके लिए खड़ा है। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है, लेकिन वहां जो वो खुद कर रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड है। भारत को बलूचिस्तान का साथ सिर्फ कूटनीतिक कारणों से नहीं बल्कि नैतिक कारणों से भी देना चाहिए। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, जुल्म की उम्र कभी लंबी नहीं होती। 1971 में पाकिस्तान ने जो बंगाल में किया वही वो आज बलूचिस्तान में कर रहा है। इतिहास खुद को दोहराता है। बलूचिस्तान की मिट्टी से जो सिसकियां उठ रही हैं वो कल पाकिस्तान के अंत की गूंज बनेंगी। दोस्तों, ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए और इंसानियत के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।